जीवन के कठोर और कड़वे यथार्थ से पुनर्ता स्वस्थ और संगीत से मधुर जीवन जीने के सरल सूत्र निकाले हैं। अब अगर ये सूत्र पाठकों तक पहुंच सके और किसी एक के भी जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आए तो मैं अपनी लेखन साधना को सार्थक समझूंगा। ये विचार आगरा के युवा साहित्यकार और सराफा उद्यमी चांदी कारोबारी मोहित अग्रवाल ने बुधवार को व्यक्त किए। पंचकुला स्थित राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित अक्षरा साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय पुस्तक मेला एवं साहित्य उत्सव में नए पुराने कवि साहित्यकारों व लेखकों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लगाए गए आगरा राइटर्स के विशेष स्टॉल पर 2 दिन पूर्व ही आयोजकों और जाने माने साहित्यकारों द्वारा लोकार्पित अपनी प्रथम नॉन फिक्शन कैटेगरी की पुस्तक लाइफ सिम्फनी द प्रिज्म ऑफ ए कॉन्शियस सोल के बारे में जिज्ञासु पाठकों, पुस्तक प्रेमियों और नए विचार का सम्मान करने वाले गणमान्य पत्रकारों से अपनी साहित्य यात्रा साझा कर रहे थे। साहित्यकार बने 35 वर्षीय मोहित अग्रवाल ने कहा कि आखिरकार विश्व गुरु भारत और युद्धरत विश्व कल्याण के लिए वैचारिक सत्ता की प्रतिष्ठा बेहद जरूरी है, जिसका रास्ता ऐसे ही सार्थक पुस्तक मेलों और नए रचनाकारों को प्रोत्साहन प्रदान करने से निकलता है। अपनी पुस्तक की विषय वस्तु और विषय वस्तु को केंद्र में रखकर तैयार किए गए चित्ताकर्षक आवरण पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ ये संदेश दिया गया है कि जीवन के वाद्य यंत्र पर सुमधुर स्वर माला तभी बज उठेगी जब चैतन्य आत्मा के वृक्ष पर विचारों के हीरे मोती जैसे फल लगाए जाएं। मोहित ने स्पष्ट किया कि मेरी यह किताब इसी दिशा में मेरा पहला कदम है। देखिए, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है। पेशे से मैं सराफा कारोबारी हूँ, चांदी का व्यापार है मेरा, लेकिन बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक़ मुझे रहा है, तो इसलिए वो विचार जो मेरे थे वो इस किताब के रूप में परिणत हुए हैं। क्या क्या विचार हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण बात है? जैसे आप इसमें देखिए, इसमें 27 सामाजिक विषयों के ऊपर लिखा हुआ है जो हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। जैसे इसमें यदि आप देखेंगे तो पहला चैप्टर संत महात्मा है, दूसरा चैप्टर विजडम है, फिर पेरेंटिंग भी है, लड़के लड़कियों के बीच के संबंध, पति पत्नियों के बीच के संबंध, और ये मोबाइल, इंटरनेट, और एक विषय इसमें शिक्षा और भाषा के ऊपर है, और दिल और दिमाग की, दिल से सोचना चाहिए कि दिमाग से सोचना चाहिए। कुछ विषय इसमें सामान्य ज़रूर हैं, लेकिन उनको रोचक बनाने की ज़्यादा कोशिश की गई है। उसमें ऐसे एंगल डाले गए हैं जो आज तक नहीं डाले गए। जैसे एक प्रश्न के उत्तर में आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि किताब का कुशल संपादन उनके गुरुदेव, प्रेरणा स्रोत और आगरा के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर RS तिवारी शेखरेश जी ने बड़े ही मनोयोग से किया है। उन्होंने ये भी बताया कि घर घर आरोग्य मंत्र देने वाले अनसंग वॉरियर स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी को ये पुस्तक भाव भरे हृदय से समर्पित की गई है।